नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी अपडेट होती है आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी के हमें इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर, इसके अलावा एकेडमिक मेरिट के बारे में, एलटी ग्रेड प्राथमिक शिक्षक भर्ती और भी तमाम भर्तियों की जो भी लेटेस्ट अपडेट है एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारी ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन को दबाएंगे तो नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अनअकैडमी पर आने वाला है प्राइस हाइक, क्योंकि जो प्राइस आप सभी को फिलहाल में मिल रहा है वो बाद में आप सभी को अभी ज़्यादा होगा। इसको बीट करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आर गौतम 10 लगाकर। यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ प्राइस देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप 1 मंथ की एसएससी एग्ज़ाम की कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अभी जो करंट प्राइस है वो 1350 है, बाद में वो आप सभी को 1500 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर आप फिलहाल 3 मंथ की लेना चाहते हैं तो उसमें 3400 रुपये है और प्राइस हाइक हो जाने के बाद 3750 का होगा। ऐसे ही अगर आप और भी कोई बड़ी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फिलहाल जो प्राइस है उसमें बहुत सारा आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो करंट प्राइस में आप सभी अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आर गौतम 10 लगाकर लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी सब्सक्राइब करें। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि चयन बोर्ड के माध्यम से 5 से पहले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ से खुशखबरी दी जाएगी। अगर आपको याद होगा तो पिछले 4-5 दिनों से अभ्यर्थियों के माध्यम से रात भर बैठकर चयन बोर्ड के बाहर धरना प्रदर्शन दिए जा रहे थे। अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे, लेकिन चयन बोर्ड के माध्यम से सुनवाई नहीं हुई थी। 5 से 6 दिन चले धरना प्रदर्शन के बाद से चयन बोर्ड यहाँ पर झुका और उनकी मांगों को मान भी लिया। उसी को लेकर आज के समाचार पत्रों में आपको जानकारी भी देखने के लिए मिलती है कि चयन बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई है कि 5 से पहले शिक्षकों का जो समायोजन है वो कर दिया जाएगा और ऐसे में जो भी अभ्यर्थी बाहर बैठे हुए हैं उनके लिए भी राहत की बात होगी। और राहत की बात कहीं ना कहीं नई भर्ती के लिए भी होगी, क्योंकि जब तक पुरानी भर्तियों के मामले लटके रहेंगे तब तक नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का भी रास्ता साफ नहीं होगा। नीचे लिखा है टीजीटी पीजीटी 2021 के चयनित शिक्षकों की अगर बात की जाए तो 5 से पहले विद्यालय में समायोजित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव की ओर से यह आश्वासन चयन बोर्ड की कहने की 5 दिनों का धरना प्रदर्शन रविवार को समाप्त कर दिया गया और धरना प्रदर्शन समाप्त होने के बाद चयनित अभ्यर्थी समायोजन के लिए कई दिनों तक चयन बोर्ड के दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे। ऐसे में लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन जारी किया और धरना प्रदर्शन के बाद से कहीं चयन बोर्ड झुका और ऐसे में इस बात को लेकर यहाँ से कंसीडर किया कि आगामी 5 से पहले अगर बात की जाए तो शिक्षकों का जो समायोजन है वो कर दिया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ फिलहाल जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म कर दिया गया और जितनी जल्दी पुरानी टीजीटी पीजीटी भर्ती का रास्ता खत्म होगा उसके बाद नई भर्ती का रास्ता शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पुरानी भर्तियां लटकी रहती फाइलों में, उसके चलते नई भर्तियों के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए एकेडमिक मेरिट के बारे में, एक ही परीक्षा को लेकर मैंने 3 से 4 दिन पहले आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको जानकारी दी थी कि एकेडमिक मेरिट को ख़त्म करने के लिए यहाँ से कुछ फैसले लिए गए जो कि आप सभी को जानना बेहद आवश्यक है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सभी कॉलेज में अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा से ही दाखिले करवाए जाएंगे, ऐसा कहना है यूजीसी का। यूजीसी के माध्यम से यहाँ बताया गया है कि जो एकेडमिक है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप सभी देख भी सकते हैं कि अभी 12वीं के अंकों के आधार पर परीक्षा कराई जाती थी, लेकिन क्या होता था कि यहाँ पे उनको वेटेज मिल जाता था। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा था चेयरमैन के माध्यम से, जैसा कि आप सभी देख पाए, उन्होंने ये कहा था कि 12वीं के अंदर ज़्यादा नंबर लाना आवश्यक नहीं है, टैलेंट होना भी आवश्यक है। क्योंकि अभ्यर्थी नंबरों की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर लर्निंग पर उनका जो फोकस है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। उसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि अगर बात की जाए यूजीसी के माध्यम से कॉलेज में संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 2022 से करवाया जाएगा और इसी के आधार पर स्नातक में दाखिला लेने के लिए आयोग के कुलपतियों के माध्यम से रविवार को पत्र लिखकर इसके बारे में जानकारी भी दे दी गई है। विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए CUET अनिवार्य कर दिया गया है। इसी परीक्षा के बाद उनको यहाँ से कहीं ना कहीं आगे दाखिले देखने के लिए मिलेंगे। पिछली कहीं ना कहीं अगर बात की जाए प्रक्रिया को लेकर, वहाँ पे 12वीं
के आधार पर कहीं ना कहीं वेटेज मिलता था उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसी वजह से यूजीसी के माध्यम से एकेडमिक को ख़त्म करने का जो प्रवेश है वो यहाँ से ख़त्म किया गया। जैसा कि आप सभी देख पाएँ, यूजीसी चेयरमैन ने कहा है कि सिर्फ 12वीं के अंकों के आधार पर न किया जाए प्रवेश, सीधा जो भी प्रवेश होगा सिर्फ एक ही परीक्षा के माध्यम से होगा। नीचे लिखा हुआ है कि अलग अलग परीक्षाओं से छुटकारा भी मिलेगा, एक ही परीक्षा के आधार पर कॉलेज के अंदर प्रवेश होगा। बाकी आप सभी जानते हैं कि एकेडमिक मेरिट को लेकर बहुत सारी भर्तियों के अंदर कहीं ना कहीं पहले से ही ख़त्म कर दिया गया है, या फिर बहुत सारी ऐसी भर्तियां जिसके अंदर एकेडमिक भी नहीं करवाया जाता है, लेकिन अभी भी कुछ भर्तियां जिसके अंदर एकेडमिक लिया जाता है, जिसके कुछ यहाँ पर फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, जो भी आप समझें। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई एलटीगेट शिक्षक भर्ती को लेकर। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई एलटीगेट शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन जारी होना है, लेकिन कहीं ना कहीं शैक्षिक योग्यता की विवाद को लेकर या फिर समकक्ष योग्यता के विवाद के चलते इस भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है। पिछली बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जब इसके अध्याचन मिले थे तो पदों की संख्या यहाँ पे बहुत कम उनके पास पहुँची थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1250 से ज़्यादा जो पद हैं उनके पास पहुँचे थे। हालांकि पदों की संख्या 7 से 8,000 होनी चाहिए। इसके बहुत सारे आंकड़े भी कई बार मैंने बताया है। पुरानी भर्ती के लगभग 4,000 पद खाली हैं। इसके अलावा प्रदेश के अंदर और भी विद्यालयों के अंदर 2 से 2,500 पद और भी खाली पड़े हुए हैं, और हर बार यहाँ पे पदोन्नति के माध्यम से पद खाली होते भी जा रहे हैं। मैं आप सभी को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए एलटी गेट के लगभग 738 शिक्षिकाओं को प्रोन्नति दी जाएगी अप्रैल के अंदर। नीचे लिखा हुआ है कि राजकीय विद्यालय में कार्य करने वाले एलटी गेट के 738 शिक्षिकाओं को प्रवक्ता के पद पर प्रमोशन अगले महीने कर दिया जाएगा, जिसमें हिंदी, संस्कृत, इतिहास, नागरिक शास्त्र, इसके अलावा और भी जो विषय आपके सामने लिखे हुए हैं, लगभग 13 विषयों के अंदर शिक्षिकाओं को पदोन्नति 7 साल से लंबित मामला था, जिसको यहाँ पर अप्रैल के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर बात की जाए 738 पदों को लेकर, जब यहाँ से एलटी गेट के शिक्षकों की पदोन्नति होगी तो यहाँ पे ये पद खाली हो जाएंगे, और ये जो भी पद खाली होंगे वो नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर जोड़े जाएंगे। मैंने कई बार इस मामले को लेकर जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एलटी गेट के 7 से 8,000 प्लस पद खाली हैं। अगर चयन मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षा निदेशालय को यहाँ से रिक्त पदों के अध्याचन सही तरीके से मिल जाते हैं तो नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती 8 से 9,000 पदों पर ही जारी होगी, क्योंकि आप सभी को पहले बताया गया है 4,000 पद पुरानी भर्ती के खाली हैं, 3,000 पद वैसे खाली पड़े हुए हैं, 1,200 पदों का अध्याचन आ चुका है, 700-800 पद अप्रैल के अंदर और खाली हो जाएंगे, तो लगभग 9,000 पदों पर नई एलटी गेट भर्ती का विज्ञापन बड़ी आसानी से जारी हो जाएगा। डिपेंड करता है शिक्षा निदेशालय की तरफ से कि वो विद्यालय निरीक्षकों से किस प्रकार यहाँ से अध्याचन मंगवाते हैं। लेकिन एक बात पूरे तरीके से तय है कि अप्रैल के अंदर लगभग 1,000 के समथिंग एलटी गेट शिक्षकों के और पद बढ़ने की संभावना है, जिसकी जानकारी आपको दे दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर यहाँ से जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। हम यहाँ पे बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर की पदों की नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर शुरू करने के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उच्च अधिकारियों से मांगा गया है रिक्त पदों की सूचना। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की अगर बात की जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर इसके अलावा प्राचार्य के रिक्त पदों की नई भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने भी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करके शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। रिक्त पदों का ब्यौरा मिलने के बाद में निदेशालय की तरफ से यहाँ से कहीं न कहीं भर्ती को लेकर अध्याचन भेज दिया जाएगा, और उसके बाद में भर्ती का विज्ञापन जारी करके आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि निदेशालय की तरफ से पहले भी कहीं न कहीं रिक्त पदों का ब्यौरा भेजा गया था, लेकिन उसके अंदर त्रुटि वगैरह देखने के लिए मिली। पदों की संख्या लगभग 2,000 देखने के लिए मिली, लेकिन इस बार फिर से यहाँ से रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है, और जैसे यहाँ पर रिक्त पदों की जानकारी मिलती है उसके बाद में नई भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन यहीं पर छात्रों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल और देखने के लिए मिल रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कितने पदों पर जारी होगा। आप जानते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे अलग अलग आंकड़े देखने के लिए मिलते हैं।
चुनाव से पहले अभ्यर्थियों के माध्यम से 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग की जाती थी। हालांकि 97,000 शिक्षक भर्ती आ पाना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन योगी सरकार तो जारी नहीं करेगी, क्योंकि वो पहले से ही 17,000 पदों को लेकर यहाँ से जानकारी दे चुके हैं। उसके बाद बड़ी मुश्किलों से यहाँ से पदों की संख्या बढ़ने की जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि कई पत्रों के अंदर 17,000 शिक्षक भर्ती आती है, कभी समाचार पत्रों के अंदर 50,000 शिक्षक भर्ती आती है, तो पदों की संख्या आखिर कितनी होगी? ये कहीं ना कहीं एक विचारणीय मुद्दा है। आप जानते हैं कि सरकार ने 17,000 पदों भर्ती को लेकर घोषणा की थी, तो 17,000 तो आनी है, लेकिन इसके अंदर पदों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर छात्रों की तरफ से ज्ञापन भी सौंपे जाते हैं कि पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। हाल ही में समाचार पत्रों में कहा जा रहा था कि नई शिक्षक भर्ती 40 से 50,000 भी हो सकती है। उसका रीज़न बताया गया था कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए एक बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है। या फिर अगर बात की जाए और भी तमाम अलग अलग मुद्दे, तो ऐसे में अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर 17,000 से लेकर 50 के बीच में विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे ज़्यादा का अगर विज्ञापन आता तो आप सभी के लिए बोनस होगा। बाकी आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पदों की तरफ ना जाकर अपना जो फोकस है भर्ती की तरफ करें, क्योंकि आपको एक सीट लेने के लिए मेहनत करनी है। अगर इससे ज़्यादा पदों भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो बेनिफिशियल होगा, लेकिन 17,000 सरकार की चाहत है कि वो यहाँ से विज्ञापन जारी करें चुनाव से पहले। अब वो कितने पदों पर जारी करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। समाचार पत्र 40 से 50,000 बताते हैं। मीडिया रिसोर्सेज का भी दावा है कि 17,000 से अधिक पदों भर्ती आ सकती है, लेकिन सरकार जब तक यहाँ से आधिकारिक तौर पर ऐलान ना कर दे उससे पहले अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। क्योंकि उम्मीदें तो हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंदर जहाँ पर कहा गया था कि हमारे पास 51,112 पद खाली हैं, तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार 50,000 के आसपास पदों भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है। तो ये पदों की संख्या इधर उधर आपको देखने के लिए मिलती है, उस पर फोकस न करके आप लोग अपनी प्रिपरेशन में फोकस करें, क्योंकि आप सभी के लिए एक ही सीट काफ़ी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021 के रिजल्ट के बारे में। यूपी टीईटी रिजल्ट को लेकर यहाँ से जो तैयारियाँ हैं वो शुरू कर दी गई हैं। पीएनबी के पास शासन की तरफ से जो आदेश है वो मिल चुका है और जल्दी इसका जो परिणाम है वो घोषित किया जाएगा। यूपी टीईटी रिजल्ट को लेकर पीएनबी के माध्यम से आगामी 3 दिनों के अंदर इसका जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। अगर बात की जाए मंगलवार से लेकर बुधवार के बीच में यूपी टीईटी का परिणाम पीएनबी के माध्यम से घोषित हो सकता है, क्योंकि इसको लेकर यहाँ से शासन की तरफ से शिक्षा निदेशालय को अनुमति भेज दी गई है। जैसे ही यहाँ से निदेशालय की तरफ से पीएनबी को निर्देशित किया जाता है, यूपी टीईटी 2021 का भी परिणाम घोषित हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए यूपीएसआई दरोगा भर्ती के बारे में, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि सर इसका परिणाम कब तक जारी होगा। सोशल मीडिया पे इस प्रकार के दावे और वादे किए जा रहे हैं कि इसका जो परिणाम है वो अप्रैल में भी घोषित होने की संभावना नहीं है। तो इसके बारे में आप सभी को बता दूं कि यहाँ से चेयरमैन से जो जानकारी मिली थी छात्रों की तरफ से, पिछले मंथ मुलाकात की गई थी, वहाँ पर उनके माध्यम से बताया गया था कि चुनाव खत्म हो जाने के बाद से इन मामलों को लेकर थोड़ी सी जानकारी शासन से मांगी जाएगी और शासन जैसी अनुमति दे देगा इसका परिणाम घोषित हो जाएगा। तो यहाँ से यूपीएसआई को लेकर अगर बात की जाए परिणाम के बारे में, 15 अप्रैल के आसपास इसका परिणाम घोषित होने की पूरी जानकारी दी जा रही है कि 15 अप्रैल तक आप सभी का परिणाम घोषित हो जाएगा। साथ ही आप सभी की कट ऑफ का भी ऐलान कर दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी अपने फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग करते रहें, फोकस आपका कहने की आपकी प्रिपरेशन पे होना चाहिए। परिणाम तो बहुत जल्द यहाँ से बोर्ड के माध्यम से घोषित कर ही दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।